अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड फ्लेवर्स। आपके लिए लेके आई हूँ पुलाव बिरयानी की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। राइस की एक बहुत ही मज़ेदार सी और डिफरेंट सी रेसिपी जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। उन लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनने जा रही है जिनको पुलाव और दोनों ही बहुत ज़्यादा पसंद है। पुलाव बिरयानी बनाने के लिए मेरे साइज़ के चम्मच आपने ये वाले भर के ऑयल के लेने हैं और लिए हैं 2 दरमियाने साइज़ के प्याज। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने ऐड की है इसमें जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। इन तमाम चीज़ों को आपने इसके साथ ही अच्छे तरीके से भून लेना है। इसको भूनने के बाद आपने लेने हैं 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं और इसको बारीक बारीक काट कर वो इसमें शामिल करके आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। मैंने ली हैं 2 अदद हरी मिर्चें और आपने लेना है 1 टेबल स्पून आपने बिरयानी मसाला लेना है और आपने लेना है इसे साबुत गरम मसाला है। ये मैंने थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा लिया है और इसमें ये बड़ी इलायची जो है इसके 2 पीस लिए हैं और ये तेज़पात लिया है। ये तमाम चीज़ें इसमें मैं शामिल कर दूँगी और आपने इन तमाम चीज़ों को इसमें मिक्स कर लेना है और साथ ही थोड़ा सा आपने इसमें पानी शामिल कर देना है ताकि ये तमाम चीज़ें जो हैं अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाएं और ये जो टमाटर हैं हमारे ये भी सॉफ्ट हो जाएं। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें शामिल किया है नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी शामिल कर सकते हैं। अभी मैंने इसमें 1 टेबलस्पून ऐड किया है। जब मैं इसमें चावल शामिल करूँगी और बाकी तमाम चीज़ें शामिल करूँगी फिर मैं इसमें नमक चख लूँगी। 5 मिनट के लिए आपने इसको कवर करके रखना है ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट से हो जाएं। टमाटर हमारे ज़रा थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। बाकी आप जो ये टमाटर हैं इनको ऐसे चम्मच की मदद से थोड़े थोड़े करके मैश कर दें ताकि ये इसमें मिक्स हो जाएं। और मैंने लिए हैं तकरीबन आधा किलो के करीब की चिकन लिया है। इसको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था। तो ये तमाम इसमें आप शामिल कर दें। ज़बरदस्त सी ये बिरयानी पुलाव बनके जब रेडी होगी क्योंकि इसके लिए आपको ना तो यखनी बनाने की ज़रूरत होगी और ना ही आपको चिकन को पहले गलाना पड़ेगा। बहुत ही क्विक और जल्दी से बनने वाली ये रेसिपी है। चिकन डालने के बाद आपने लेना है 1 टेबलस्पून मैंने लिया है कुटा हुआ धनिया। साबुत धनिया कुट लिया था मैंने और इसमें ही मैंने सौंफ और धनिया तकरीबन 1 टेबलस्पून लेना है आपने कुटा हुआ। चिकन को आपने इसी के अंदर मसाले के अंदर अच्छे तरीके से भूनना है उस वक्त तक जब तक ये जो वाइट इसकी बोटियां हैं ये देखें वाइट सी हैं ये सॉफ्ट ना हो जाएं और अपना कलर ना चेंज कर दें। चिकन को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है। अब मैं इसको गलाने के लिए 1 गिलास मैंने इसमें पानी ऐड किया है। अब मैं कवर करके तकरीबन 15 मिनट के लिए रख दूँगी। चिकन हमारा गल चुका है और इसका पानी भी देखें ड्राई हो गया है अच्छे तरीके से ये सॉफ्ट हो गया है। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी पानी। तकरीबन मैंने पानी लिए हैं, मैंने चावलों के लिए थे 2 गिलास तो मैं पानी इसमें शामिल करूँगी 3 गिलास। अगर आपके पास चावल नए हैं तो आपने पानी इसमें कम डालना है और अगर आपके पास पुराने चावल हैं तो आपने पानी इसमें बराबर का रखना है। तो अब इसमें जब एक उबाल आ जाएगा फिर हम इसमें चावल शामिल करेंगे। पानी में उबाल आ चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी चावलों को मैंने तकरीबन 20 मिनट पहले भिगो दिया था तो ये तमाम इसमें मैं शामिल कर दूँगी। अच्छी तरह आपने साफ़ करके इसमें तमाम चावल ऐड कर देने हैं। बहुत हल्के हल्के से हाथ से आपने इसमें चम्मच चलाना है। चावल में जब उबाल आ जाए तो आप इस जगह इसका नमक चेक कर लें। अगर आपको नमक कम लगे तो आप इसमें और भी शामिल कर सकते हैं। मुझे इसमें नमक कम लग रहा है इसलिए मैंने 1 टेबलस्पून इसमें नमक और ऐड कर दिया है और इसको अच्छे तरीके से हल्के हाथ से आपने इसमें मिक्स कर लेना है। और मैं शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर। तो अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लें। आपने हल्के हल्के से चारों तरफ से इसको चम्मच चलाते रहना है ताकि चावल जो हैं हमारे एक साइड से ओवर कुक ना हो जाएं। पानी जब आपका ड्राई हो जाएगा तो मैंने लिए हैं 2 अदद लेमन जूस इसके अंदर शामिल कर दिया है और ये हरी मिर्चें हैं इसे मोटा मोटा सा मैंने काट लिया था वो आप इसमें शामिल कर दें और हरा धनिया थोड़ा सा इसमें शामिल कर दें आप। और इसमें मैंने पुदीना शामिल किया है और 1 अदद हरी मिर्च ली है इसे दरमियान में से 2 करके आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है। और इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी जर्दे का रंग थोड़ा थोड़ा सा आपने
इस तरीके से कहीं कहीं शामिल आपने कर देना है जितना आप डालना चाहें। मैं रख दूँगी दम पे तकरीबन 5 मिनट के लिए। ज़बरदस्त सी राइस की रेसिपी हमारी बनके रेडी है। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और पुलाव और बिरयानी जिनको बहुत ज़्यादा पसंद है वो ये रेसिपी उनके लिए बहुत ही मज़ेदार सी और डिफरेंट सी एक स्टाइल में बनेगी। तो मेरी रेसिपी को आप ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और मुझे अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी बनता है आपका। मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।